Good morning to all. Today I would like to describe chapter Bharat Bhusha Veer Yosha. The lesson Bharat Bhusha Veer Yosha is taken from Madhuranjali written by Sri Galgala Ramacharya. Sri Ramacharya was born in Galgalai in Bijapur district, Karnataka in 1893. He was the founder editor of Madhurvani, a Sanskrit monthly magazine. He received President Medal and was awarded the title साहित्य रत्न. जो ये चैप्टर है भारत भूषा वीर योशा, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है गलगली रामाचार्य. इनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 1893 में हुआ था और जो फर्स्ट संस्कृत की जो मंथली मैगज़ीन निकलती थी मधुरवाणी, उसके ये फर्स्ट एडिटर थे. इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है और इनको टाइटल साहित्य रत्न मिला है. सो नाउ आई विल डिस्क्राइब द होल चैप्टर. देयर वॉज अ सिटी नेम्ड काल्पी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. Chinta Devi, a warrior's daughter, was born there during the time of war. एक यमुना नदी के किनारे सिटी थी, उस सिटी का नाम था कालपी. वहाँ एक लड़की जिसका नाम था चिंता देवी, उसका जन्म हुआ कहाँ? एक वॉरियर के घर में. जो युद्ध में जाकर युद्ध करते हैं उन्हें वॉरियर कहते हैं, योद्धा कहते हैं. As she lost her mother in childhood, she was brought up by her father. बचपन में ही उसकी मदर का स्वर्गवास हो गया था और उसको उसके फादर ने बड़ा किया. चिंता spent her childhood in battlefields only. Her father used to leave her in a cottage in a wood and go to battle. She would play making mud forts and destroying them. She listened to the adventurous story of the soldier. उसके फादर जब भी युद्ध में जाते थे उसे अपने साथ लेकर जाते थे. उसने अपने फादर के साथ बहुत सारे युद्ध देखे. कभी कभी उसके फादर उसको जंगल में एक लकड़ी का घर बनाकर उसको वहाँ रख कर जाते थे. अब वो अकेली होती थी, वो क्या करती थी, नदी के किनारे सैंड होती है, सैंड के वो कैसल्स बनाती थी और फिर उनको फिर से डिस्ट्रॉय कर देती थी. और उसको वॉरियर्स की स्टोरी सुनना बहुत पसंद था. Once there was no news of her father for 3 days. On the 3rd day, she received the news of death of her father from his associate, who were sad, but Chinta smiled and said that it was an occasion for rejoicing and not mourning, as her father achieved the heaven of the warriors. एक दिन क्या हुआ, उसके जो फादर थे वो युद्ध के लिए गए, लेकिन 3 दिनों तक उनकी कोई भी न्यूज़ नहीं थी कि वो कहाँ है. एक दिन क्या है, उनके फादर का जो एसोसिएट थे, फ्रेंड थे, उनके साथ जो युद्ध पे जाते थे, वो आके ये न्यूज़ देते हैं कि उसके जो फादर हैं वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए. सो सभी सैड हो जाते हैं कि चिंता अकेली हो गई, लेकिन चिंता स्माइल देती है कि नहीं, जो मेरे फादर हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अब उनको योद्धाओं का, वॉरियर्स का हेवन मिलेगा. When she was reminded of her lonely state, she said that she was a daughter of warrior. She would follow her fathers only. She asked them to gather soldiers and could win if there was the grace of God. अब उसने क्या किया कि उसको ये लगा कि मैं तो एक योद्धा की बेटी हूँ, मुझे अपने फादर के फुट स्टेप्स पे चलना चाहिए. वो सोल्जर्स को इकट्ठा करती है और वॉर की ट्रेनिंग लेती है और उसका ये कहना होता है कि अगर हम अच्छे मन से ये सब करेंगे तो हम एक दिन ज़रूर विन होंगे. 5 years passed. Chinta Devi established her rule everywhere. Soldiers were inspired by her penance in the battlefield. They followed her. 5 साल बीत गए और चिंता देवी का रूल स्थापित हो गया. सभी सोल्जर्स जो थे
वो चिंता देवी की तपस्या से, हार्ड वर्क से बहुत ही इम्प्रेस थे, क्योंकि जब वो बैटलफील्ड में जाती थी वो एकाग्र होकर सिर्फ युद्ध ही करती थी। There was a young Rajput warrior, Ratnasimha. Among the soldiers, he was composed and devoted to his work. Chinta married him, however, fate would not allow happy times to lovers. Suddenly, their fort was attacked by the enemy. Ratnasimha took his sword and Chinta prayed for his victory. उसी सेना में, चिंता देवी की सेना में एक यंग राजपूत वॉरियर था जिसका नाम था रत्न सिंह। वो बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही अच्छा योद्धा था। चिंता देवी ने उसके साथ शादी कर ली। एक दिन क्या हुआ, अचानक दुश्मनों ने, एनिमीज़ ने फोर्ट पर हमला कर दिया। अब रत्न सिंह ने अपनी तलवार उठाई और वो वॉर के लिए निकल पड़ा। और इधर चिंता देवी भगवान से प्रे कर रही थी कि रत्न सिंह युद्ध में जीत कर आए। दो रत्न सिम्हा वेंट टू द बैटलफील्ड, हिज माइंड वॉज एट होम ओनली। ही लेफ्ट हिज फॉलोअर एंड हिड समवेयर। द एनिमी इजीली डिफीटेड द आर्मी ऑफ चिंता दैट वॉज विदाउट लीडर। क्या हुआ, रत्न सिंह तो तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल गया, लेकिन जो उसका दिल और दिमाग था वो घर पर था, चिंता देवी के साथ था। उसका जो दिमाग था चिंता देवी में ही लगा हुआ था। उसको लगा कि अगर वो युद्ध में उसको कुछ हो गया, वो मर गया, तो चिंता का क्या होगा। अब वो क्या करता है, उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो उन्हें छोड़कर कहीं जंगल में छिप जाता है और बिना लीडर के उनकी चिंता की आर्मी, रत्न सिंह की आर्मी हार जाती है। A soldier reported the matter to Chinta. That evening, Chinta formally ordered prepare the funeral pyre. शाम के समय में चिंता का एक फॉलोअर आता है और उसको पूरी सच्चाई बताता है कि रत्न सिंह तो कहीं छुप गया है, उसने युद्ध नहीं किया है और हम युद्ध हार गए हैं। अब इधर चिंता को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑर्डर दे देती है कि आप मेरे लिए एक चिता तैयार करिए। चिता क्या होता है, अपने आप को आत्मदाह करना। आत्मदाह मीन्स जलती हुई आग में जिंदा जो व्यक्ति अपने मन से, खुशी से प्राण त्याग देता है, उसको चिता कहते हैं। The pyre was lit at the time of lighting the evening lamps. Chinta Devi adorned herself with ornaments in preparation for her final journey. Onlookers gathered around the pyre. Then they heard the sound of hooves. A person entered that place in the attire of soldier. He was Ratnasimha. जैसे ही चिता की तैयारी की, पायर तैयार हुआ, शाम के टाइम में जब दीप जलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, उस वक्त चिंता देवी को अपनी चिता में एंटर करना था। लेकिन वो जैसे ही एंटर करने वाली होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और देखते हैं कि एक आदमी है, वो घोड़े पर बैठा हुआ एक सोल्जर की ड्रेस में आ रहा है। और जब पास आता है तो देखते हैं कि वो तो रत्न सिंह है। He came to pyre and said that he was alive, but Chinta did not look at him. She waved her right hand and indicated to him to step aside. रत्न सिंह पायर के पास आता है, चिता के पास आता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन चिंता उसे देखती भी नहीं है, उसकी तरफ बिल्कुल भी पलट के नहीं देखती है और राइट हैंड से उसको रोक देती है कि आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। Her face was signed with heat. She said clearly that she knew everything. He was not her Ratnasimha. Her husband was a true warrior. He would never step away from his royal duty for the sake of worthless body. He was in heaven now. His name should not be sullied. वो क्या कहती है कि उसका फेस जो है वो हीट से बिल्कुल तप गया था और उसने क्लियरली कह दिया कि तुम नरसिम्हा नहीं हो, रत्नसिम्हा नहीं हो,
क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो बहुत एक अच्छा वॉरियर था और वो कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता था। वो चाहे मर जाता अपनी, लेकिन ड्यूटी पूरी करता। अब वो मेरे लिए मर चुका है, ये तो सिर्फ तुम्हारा एक बॉडी है और तुम यहाँ से चले जाओ, उसके नाम को कलंकित मत करो। As she ended her speech, the fire engulfed her head. Ratna Simha saw that in a way. Later, sighed deeply. He also entered the fire as if atone his sin. Oh, the greatness of women of ancient time. वो जैसे ही ये सब स्पीच देना बंद करती है और वो आग में एंटर कर जाती है और जो आग है वो उसके हेड तक आ जाती है। रत्न सिंह उसको बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था, हैरानी से देख रहा था और वो बहुत लंबी सांस लेता है, मतलब विलाप करता है दुख से। उसकी जो सांस है बहुत डीप हो जाती है और वो भी उस चिता में, आग में एंटर कर जाता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास था। उस गलती के लिए उसको पश्चाताप यानी प्रायश्चित करना था। अटोन का मीन्स होता है प्रायश्चित। तो इस प्रकार की हमारी एंशिएंट वुमेन्स थी। कितनी अच्छी स्टोरी है। नाउ वी विल डिस्कस एनोटेशन। फर्स्ट इज अहम वीरपितु कन्या अस्मि। परिचयः। एतत् वाक्यं भारतभूषा वीरयोषा इति पाठ्यभागात् स्वीकृतम्। अस्य रचयिता गलगली रामाचार्य। अहम मीन्स मैं, वीरपितु मीन्स वीर पिता की, कन्या मीन्स बेटी, अस्मि मीन्स हूँ। ये वर्ड कौन कहता है? चिंता कहती है कि मैं एक वीर पिता की कन्या हूँ। संदर्भ है चिंता देव्या पिता युद्धे स्वर्गगतः अनाथाय तस्यां स्थितिं परिचिन्त्य पितुः सहचरा अशोचन्। तदा चिंता देवी उक्तवती यत् अहं वीरपितुः कन्या पितरम् अनुचिकीर्षामि इति। भावः अहं वीरस्य पितुः पुत्री अस्मि। जब चिंता देवी के